सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था? डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस में, उसके एप्लीकेशंस में, फर्स्ट एप्लीकेशन टू कन्वर्ट सिस्टम फिजिकल क्वांटिटी फॉर वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू another. And now we want to discuss the second application, that is to check the correctness of the given physical relation. इसका ये मीनिंग है कि लेटर से मैं आपको ये कह रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग n is given by 1/12 t by m under the root. और आप चेक करके बताइए कि whether this relation is correct or not. तो कैसे पॉसिबल होगा? बड़ी सिंपल सी बात है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, हमें हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है। तो हम हर एक क्वांटिटी, चाहे राइट हैंड साइड पे है या लेफ्ट हैंड साइड पे है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के क्या कर लेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि वेदर डायमेंशन ऑफ ऑल द क्वांटिटीज ऑन द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर सेम है तो वो फॉर्मूला जो है दैट विल बी डायमेंशनली करेक्ट। तो अब अगर जैसे मैं ये बताना चाह रही हूँ, इसमें अगर आपको एप्लीकेशन आ भी जाए तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल। तो अब इसमें आपके पास n क्या है? अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड है n, दैट इज फ्रीक्वेंसी। हमें पता है ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 टाइम पीरियड, तो m0 L0 t-1। अब आप ले लो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है 1/12 t by m अंडर द रूट। तो अब इसमें सबसे पहले तो हमें हर एक सिंबल का मीनिंग पता होना चाहिए कि इसमें t क्या है? टेंशन अप्लाइड टू द स्ट्रिंग। टेंशन का मतलब क्या है? फोर्स। टेंशन मीन्स फोर्स कि स्ट्रिंग के ऊपर आपने कितना वेट लटकाया। जितना वेट बेटा आप सस्पेंड करोगे उतनी उसके अंदर टेंशन आ जाएगी, तो फोर्स ही हुआ। और m इसमें जो है दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। m इज नॉट द मास बट इट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो जब मीनिंग पता है, अब आप देखो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लेना है। वन इज डायमेंशनलेस। अब यहाँ पर l लेंथ है तो इसका L1 आ गया। अब t फोर्स है, फोर्स मीन्स m1 L1 t-2, और स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, तो m1 L-1, और e क्या है? अंडर द रूट। अब ये ऊपर चला गया, L-1 आ गया। अब इधर देखो m1 m1 0 हो गया, ये l ऊपर जाके प्लस हो गया, तो 1 + 1 2 t-2 रेज़ टू पावर 1/2। अब आप इसमें ये L-1 है, अब पावर्स क्या होती हैं? मल्टीप्लाई, तो 2 × 1/2 इज 1, -2 × 1/2 इज -1। अब ये L-1 L+1 0 हो गया, तो इट विल बी L0 t-1। सो दैट मीन्स कि अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर जो डायमेंशंस थे वही राइट हैंड साइड पर आ गई। तो हम क्या कहेंगे? डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड। तो दैट मीन्स दिस फॉर्मूला or this relation is dimensionally correct. Is dimensionally correct. अब मैंने ये वर्ड क्यों लिखा है? अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पर अगर आप 1/12 की बजाय 1/L दिया होता तो भी ये रिलेशन करेक्ट होना था, पर हमें पता है कि फिजिकल रिलेशन में 2 आता है। तो अगर मान लो मैं ये पूछती, ये ऐसे
तो आपका आंसर तो यहाँ पर भी होगा भी सेम, ठीक है। तो इसलिए डायमेंशन का मीनिंग हो जाता है कि भाई मैं तो डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर रही हूँ उसमें 2 है या नहीं है, वो इमैटेरियल है। अब दूसरा इसी तरीके से इसमें जो सेकंड पॉइंट हम ले सकते हैं वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसके बेसिस पर हम डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, इसमें हम पहली बात तो ये करते हैं कि ओनली दोस physical quantities can be added or subtracted. Only those physical quantities can be added or subtracted which are dimensionally same. Which are dimensionally same. सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को लेना है। क्या मीनिंग है इसका? इसका ये मीनिंग है कि अगर आपके पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मान लो ये फॉर्मूला है, इसे आपने चेक करना है, तो आप इसमें राइट हैंड साइड लीजिए। राइट हैंड साइड है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें बेटे 2 टर्म्स होगी, एक यू टी है एक हाफ ए टी स्क्वायर है। पहले हम इनकी अलग अलग डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम ले रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यू टी। यू क्या है? वेलोसिटी, तो m0 L1 t-1, t क्या है? टाइम t1, तो ये बन गया m0 L1 t0। उसके बाद हमने ले लिया हाफ ए टी स्क्वायर। अब हाफ डायमेंशनलेस है, a इज एक्सेलरेशन, तो m0 L1 t-2, टाइम t1 इसका स्क्वायर, तो ये क्या बन गया? m0 L1 t-2 इंटू t2, तो ये बन गया m0 L1 t0। तो इसका मीनिंग क्या बन गया कि यूटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 t0 है, हाफ ए टी स्क्वायर का भी m0 L1 t0 है। दैट मीन्स हम इसे एडअप कर सकते हैं। तो अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, जिसमें आप यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हो, क्या बनेगा? m0 L1 t0। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो, दैट इज एस डिस्टेंस, और उसका भी सेम आ गया। सो इसका मतलब अब आप क्या कहोगे कि दिस फॉर्मूला इज, दिस एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस में हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं? 2 पॉइंट हैं जो हमने क्लियर करने हैं कि इफ देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स, then dimensional formula of each term will be same, only then we can add or subtract those terms, number 1. Second फिर क्या है कि dimensional formula on both sides, right hand side and left hand side must be same. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए मैं तुम्हें ये दे देती एक्सप्रेशन एस यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं कहती चेक करो क्या ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं। तो आप बेटा इसी तरीके से करते, आपने यू टी की ले ली थी m0 L1 t0, हाफ ए टी स्क्वायर के लिए m0 L1 t0, तो दोनों को जब कंबाइन किया तो आपके पास क्या बन गई? m0 L1 t0। तो ये भी फॉर्मूला सही है।
तो इसका मतलब ये इसमें अब आप प्रॉब्लम भी देख लो, इसीलिए मैंने कहा था कि दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट बिकॉज इट डजंट गिव अस एनी आइडिया अबाउट द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। पॉजिटिव है तो भी है, नेगेटिव है तो भी है। अब ये थोड़ा है कि इसमें आपने ऐसे लिख दिया और आपने इसको कैंसिल करके जीरो आ गया, बल्कि क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूला उस पूरी साइड का वही होगा जो कि हर एक टर्म का होना है। तो दिस वाज द सेकेंड एप्लीकेशन, that is how to check the correctness of the given relation and what is principle of homogeneity of dimensions, how we can add that concept to check the correctness of the relation. अब आगे इस पे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस तरीके से आई है, कैसे करोगे कि वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन इज गिवन बाय P plus A upon V square into V minus B is equal to RT. This is van der Waals gas equation where P is pressure, V is volume, T is temperature and R is gas constant. नॉर्मल जो गैस इक्वेशन लिखते हो वो आप लिखते हो PV is equal to RT. दिस इज वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। तो PV RT का तो यही मीनिंग है। अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ A एंड B। जो A और B दो कांस्टेंट है इसमें, उनकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो कैसे सॉल्यूशन होगा, अब इसमें हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्या है उसके लिए कि अगर मैं ये वाला ले रही हूँ P प्लस A ओवर V स्क्वायर, दैट मीन्स इसमें मैं P में क्या ऐड कर रही हूँ, A ओवर V स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि जो डायमेंशन इसके हैं वो इसके होंगे, तभी ऐड कर पाएंगे इसके अकॉर्डिंगली। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ P, P क्या है प्रेशर सॉरी, डायमेंशन ऑफ A ओवर V स्क्वायर। इसका मतलब अब P की डायमेंशन देखो, प्रेशर की फोर्स अपॉन एरिया, M1 L1 अपॉन L2 होता है, तो L माइनस 1 T माइनस 2। अब A V वॉल्यूम का L3 और उसका स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इधर आ गया M1 L माइनस 1 T माइनस 2, और इसको इधर कर दिया, पावर्स मल्टीप्लाई होगी तो 3 into 2 will become 6, so this is A. So that means A की डायमेंशंस लिखने के लिए तो ये क्या बन गया, डायमेंशनल फॉर्मूला M1 बन गया, 6 minus 1 is L5 and T minus 2. So you can say that dimensional formula for constant A is M1 L5 T minus 2, और अगर dimensions कहेंगे तो क्या कहेंगे, dimensions of mass is 1, distance is 5 and time is minus 2. तो इसी तरीके से अब आपने इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, तो इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, अब इसमें टर्म में क्या V माइनस B, तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू अगेन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V दैट इज वॉल्यूम। So that means V is M0, volume is L3T0. So that means dimensional formula B का क्या बन गया, M0 L3T0, or you can say dimension of mass is 0, time is 0 and distance is 3. तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से प्रॉब्लम है y is equal to a sin of omega t minus kx। तो आपको ये एक इक्वेशन दी है
y is equal to a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। और आपको क्या कहा जाता है कि कैलकुलेट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड के where a is amplitude, y is displacement, naturally t is time and axis position। कि जब बॉडी डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ये देखो कि जब जैसे मैं बॉडी की मोशन मान लो इस तरीके से लूँ, ऐसे है बॉडी की मोशन, ठीक है, तो इस टाइम पे टी एक्स, तो इसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट है, ये दिस इज वाई। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये दैट इज इट्स एम्पलीट्यूड। तो ये कहने का मतलब है। खैर आपने तो इसमें इस रिलेशन की तरफ ध्यान देना है। प्रॉब्लम तो ये है कि आपको ये एक इक्वेशन दी है कि y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और आपको फाइंड आउट करनी है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड के। अब इसमें आप अगर ध्यान से देखो, जब ये एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो y इज डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, इज एम्पलीट्यूड मीन्स डिस्टेंस, तो इसकी डायमेंशन से इसके साथ बराबर हो गई, तो दैट मीन्स कि ये जो क्वांटिटी है ये क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी। और है भी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इसका मतलब बेटा आप इसमें कहाँ से शुरू करोगे कि ओमेगा टी माइनस के एक्स इज एंगल। ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है, एक एंगल है विच इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। अब एंगल क्या है, डायमेंशनलेस है, पहला पॉइंट। अब इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशंस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एंगल, ठीक है ना, ठीक है। तो अब ओमेगा टी इज T1, एंगल डायमेंशनलेस है तो M0 L0 T0। सो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि इसकी डायमेंशन इसके बराबर हो गई, तो दैट मीन्स ये फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा जब ये चीज डायमेंशनलेस होगी। अब साइन ऑफ एनी एंगल इज अ नंबर इज डायमेंशनलेस, सो दैट मीन्स इसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है, एक एंगल है। एंगल को हम हमेशा डायमेंशनलेस लिखते हैं। अब इसमें ओमेगा टी एंड के एक्स दो टर्म्स हैं, दैट मीन्स दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, दोनों की डायमेंशन सेम होंगी, और किसके बराबर आएंगी, एंगल की डायमेंशंस के बराबर आएंगी। सो दैट मीन्स ओमेगा इंटू टी इज दिस। तो इसका मतलब ओमेगा क्या बन गया, M0 L0, टी साइड पर जाएगा -1। तो ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया M0 L0 T -1। अब आगे kx is dimensionless, that means dimension of kx is equal to dimensions of angle। तो k x means L1 and angle is M0 L0 T0। तो k क्या बन गया, M0, L इधर आके -1 T0। तो इस तरीके से you can calculate here the dimensions of omega and k। तो ये मैंने आपको बताया है कि अलग अलग तरीके हैं जिससे आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरीके से प्रॉब्लम है x is equal to a plus bt plus ct square, where x stands for distance and t stands for time। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दी है x is equal to a plus bt plus ct square। इस इक्वेशन में x stands for distance and t stands for time,
Now you calculate dimensions of A, B and C. A, B and C. कैसे करेंगे? अब मैंने ये बताया है कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन राइट हैंड साइड विल बी सेम. डायमेंशंस ऑन, हर एक में अलग अलग तरीका है, मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए. ईच टर्म, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन right hand side is same and is equal to dimensions on left hand side. कि राइट हैंड साइड में जब एक से ज्यादा टर्म्स हैं, हर एक टर्म की डायमेंशन सेम है और लेकिन किसके बराबर है? जो लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो इसका मतलब इसमें आ गया dimension of x is equal to dimension of a. तो that means a किसके बराबर है? x के. x क्या है? डिस्टेंस. तो it is m0 l1 t0. इसी तरीके से dimension of x is equal to dimension of b t. So that means b, t का मतलब हो गया dimension t1, x का मतलब हो गया L1. तो इसका मतलब b किसके बराबर आ गया? L1, t इधर आके -1. तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 L1 t -1. इसमें वो ऐसे भी पूछ सकता है कि b की जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर आप देखो तो ये आपके पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बन गई? वेलोसिटी. अब इसी तरीके से नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c इंटू टी स्क्वायर. तो इसका मतलब c t1 स्क्वायर इज इक्वल टू x दैट इज L1. तो ये बन गया c t1 इंटू 2 इज 2 इज इक्वल टू L1. तो c इधर जाके माइनस हो गया. So that means it is m0 l1 t minus 2. तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन. तो अब देखो फर्स्ट में मैंने और तरीके से सॉल्व किया, सेकंड में कोई और तरीका लगाया, यहाँ कुछ और लगाया, लेकिन हर एक में हम भैया बात क्या कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. और वो क्या है कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑन द अदर साइड. तो दोनों साइड्स पर हर एक टर्म जो है उसकी डायमेंशन सेम है और एक साइड की डायमेंशन दूसरे साइड की डायमेंशंस के इक्विवेलेंट है, बराबर है. अब उसमें आगे जो है सिंप्लीफाई करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है ये हमारे अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा. सो नाउ यू ट्राई ऑल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड to this concept, and tomorrow we will discuss third application, that is to derive the relation among different physical quantities. Thank you.